नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसे आप देख रहे हैं अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर एक तरफ राहुल गांधी जो है वो पुंछ में जो घायल हैं उनके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, जो जो तमाम जिस तरीके का नुकसान हुआ वहां पर टूटे फूटे घर दिखाई दे रहे हैं। जिस जो हमले के बाद जैसे ही राहुल गांधी लोगों के बीच में पहुंचे, लोग वहां पे जो पीड़ित हैं वो फफक करके जो है वो रोने लग गए। इस तरीके के हालात हैं। दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो खून की जगह सिंदूर बहा रहे हैं। उनके जो नेता हैं उनकी पार्टी के, वो कहीं धाकड़ साहब का वीडियो वायरल होने लग जा रहा है, तो कहीं कोई जो है कर्नल सूफिया पे कमेंट कर दे रहा है, कहीं कोई विंग कमांडर पे कुछ कर दे रहा है। ये स्थिति चल रही है। सर इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो रोल की अगर हम बात करें तो एक राहुल गांधी और मोदी के रोल की बात करें, दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा के रोल की बात करें, कैसे देखा जाए इन सारी चीजों को? क्या हो रहा है ये? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, दोनों के बीच में, दोनों के व्यक्तित्व के बीच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब ये सोचिए, आप नेता कैसा चाहते हैं, आप पिता कैसा चाहते हैं। माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, मुझे भी पाल पोस के बड़ा किया, सब बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। हमें माँ अच्छी क्यों लगती है, हमें बाप अच्छा क्यों लगता है? जब बुढ़ापा आता है तो और ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं, याद आते हैं कि कितने अच्छे थे। कारण, जब हम लोग साइकिल से गिर के चोट खा के आते थे तो पहले तो 2 थप्पड़ लगाती थी वहां। हम कहते थे यार ये थप्पड़ लगा रही है, मेरे तो चोट लगी है। वो समझाती थी कि आगे से गिरना मत, और फिर चोट लगाती थी, ऐसा फाया लगाती थी, ऐसी वो करती थी, उसके आंखों में से आंसू आ जाते थे। देखिए माँ ऐसी होती है, पिता ऐसा होता है। राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वो दिशा दिखा रहे हैं, वो देश को दिशा दिखा रहे हैं, नेता कैसा होना चाहिए। वो शुभम द्विवेदी क्या गए, वो हरियाणा में जो महिला 10 दिन के अंदर विधवा हो गई उसके यहाँ गए, वो जम्मू गए, वो मणिपुर गए, वो हर जगह गए जहां भी आंसू बहा वो गए। प्रियंका गांधी गई, केरला में गई, जहां पे बाढ़ आई थी और लोग पीड़ित हुए थे वहां गए। देखिए आप खुद अपने जीवन में महसूस कीजिएगा, और ये हमारे सनातन धर्म के अंदर भी माना जाता है, किसी के सुख की घड़ी में जाओ या न जाओ, उसकी दुख की घड़ी में जरूर जाना। क्योंकि जो दुख की घड़ी में, और दुश्मन भी आता है अगर दुख की घड़ी में, तो उसको भी सम्मान इसलिए मिलता है, वो भी इसलिए जाता है कि यार दुख की घड़ी है, इस समय हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसके आंसू पहुंचने चाहिए। और दुख के समय में सारी दुश्मनियां भूल जाई जाती है। और उस समय तो राहुल गांधी वो कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बिहार के अंदर वोटर्स को सिंदूर बंटवा रहे हैं, और राजस्थान के अंदर कह रहे हैं मेरे शरीर के अंदर जो है वो गर्म सिंदूर बहता है। मैंने पूरे विश्व के अंदर मजाक बना रहे हैं भाई। पूरे विश्व के अंदर कम से कम गनीमत है इस बार, जो भक्त लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि हमारे वो जो रक्त वाहिनियां हैं उसके अंदर सिंदूर बह रहा है। एक भी भक्त ऐसा नहीं मिला। पहले तो मैं चौकीदार तो सारे लोग लग जाते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे आप सिंदूर का शोषण कर रहे हैं। आप एक सिंदूर जैसी पवित्र चीज का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। अभी आपने देखा है विंग कमांडर पांडे के बारे में, जो महिला, जो विंग कमांडर ऑपरेशन बालाकोट में भी इन्वॉल्व थी, और जो ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्वॉल्व थी। ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि सक्षम अधिकारी थी, तभी तो उसको आपने टास्क टीम में रखा। भाई टास्क टीम में जब कुछ लोगों को चुनना होता है, एयरफोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स को चुना जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आई, आपने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसको नौकरी से निकाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से उसको ये कहा कि जब तक अगला आदेश ना हो इसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह है कि आप मुसलमानों को ही केवल पीड़ित नहीं कर रहे हैं, आप पांडव लोगों को भी पीड़ित कर रहे हैं, आप हिंदुओं को भी पीड़ित कर रहे हैं। आप मुसलमान सोफिया कुरैशी को भी पीड़ित करेंगे और विंग कमांडर पांडे को भी पीड़ित करेंगे। और पूरा का पूरा आज जो माहौल इन लोगों ने बनाया, एक धाकड़ साहब निकल आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अब बताइए, इतने बेशरम लोग, इतने बेहया लोग, और भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को अभी तक दंड नहीं दिया है कोई। कह रहे हैं साहब कोर्ट में मसला है। और यहाँ पे जो शोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो जेल भी हुआ है, उनको रिमांड पे भी ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि अब इसकी हर 2 दिन में सुनवाई होगी। आईपीएस ऑफिसर उनके जो पैराग्राफ उन्होंने लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो मतलब सामान्य जन, क्योंकि ये युद्ध विराम की स्थिति है, हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए और मोदी जी को उसको राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना चाहिए। उन्हें बात करनी चाहिए मेरे शरीर में सिंदूर बहता है। अरे यार, जो सिंदूर महिलाओं का उजड़ा है, जो पुलवामा के अंदर 40 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है,
और जो 26 महिलाओं का पहलगांव के अंदर सिंदूर उजड़ा है, उसका जवाब दो। इस सिंदूर को कौन भरेगा? जो विधवा हो गए उनके सिंदूर के बारे में सोचो। जो सधवा हैं, आज उनके पति जिंदा हैं, चरा से सिंदूर खरीदने में उन्हें कोई परेशानी, उनकी आन बान शान का प्रश्न है, ये पवित्रता का निशान है, वो खरीद लेंगी। ये मत करो। लेकिन जिनके सिंदूर उजड़े हैं और जिनकी मांग जो है वो सुनी हो गई है, उनके बारे में सोचो। राहुल गांधी ने पहले भी मांग की थी, जो पहलवानों के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। अब शुभम द्विवेदी क्या जा रहे हैं मोदी जी, कम से कम 5 करोड़ का अनुदान उनके परिवार को दें। उनके पति तो चला गया, उनका बेटा तो चला गया, कम से कम उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो जाएं, क्योंकि आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपके सुरक्षा न दे जाने की वजह से उन लोगों की शहादत हुई है, उनकी जान गई है। उनके बारे में सोचिए। अब पुंछ में गए हैं राहुल गांधी, वहां जाके पता चला कितनी विभीषिका है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं। आपने तो बात नहीं बताई। फिर जब कोई पूछता है कितने लोग मारे गए, कितने विमान गिरे, तो कहते हैं ये एंटी नेशनल है, पूछना नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं पूछना चाहिए? अगर पता नहीं चलेगा कि संगम के अंदर कितने लोग मरे थे स्टैम्पीड के अंदर, तो उन्हें आप कैसे वो देंगे? जो राशि मिलती है सरकार की तरफ से, जो 25 लाख दे रहे थे, कैसे मिलेगी? यहाँ पे जिन लोग हताहत हुए हैं आपकी मूर्खता की वजह से, उनको कैसे, उनके परिवार कैसे चलेंगे? वो तो बेचारे आंसू उनके सूख जाएंगे। उनके घर का कमाने वाला तो चला गया है, उनके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? पुलवामा में जो लोग चले गए, उनके परिवार वाले कैसे जी रहे हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की? पहलगांव के लोगों को भी आप भूल जाएंगे और आप सिंदूर का शोषण कर रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर का शोषण कर रहे हैं, बिहार के अंदर उसका राजनीतिक लाभ उठाने का फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ सर, जब जरूरत होती है तो 2 महिला सैन्य अधिकारियों को देश के सामने ला करके किया जाता है कि आप बताइए, ताकि उससे पाकिस्तान को भी माकूल जवाब मिल सके और देश के लोगों का भरोसा भी बढ़ सके। भाई एक तो भारत का हर नागरिक भारत की सेना पर गर्व करता है, फक्र करता है। दूसरी तरफ महिला सैन्य अधिकारी को ला करके वो जब बयान दिलवाया जाता है, उनसे सवालों के जवाब दिलवाए जाते हैं, तो लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ विंग कमांडर निकिता पांडे जैसी जो अधिकारी हैं, जाबाज जो सैन्य अधिकारी हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो आरोप लगा रही हैं, तो उनको स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता है, जबरिया उनको रिटायर किया जा रहा है। इसको क्या मानना जाए? ये वही दावा है, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और हरकतें ये की जाती हैं। दूसरी तरफ वो धाकड़ साहब है। देखिए राम प्रकाश जी, इसका मतलब ये है कि जो पहले से हम लोग चेतावनी देते आए हैं, हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के भी फेवर में नहीं है, किसी के फेवर में नहीं। भाई निकिता पांडे तो हिंदू हैं, सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण 99% वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। उन्हीं की बेटी को इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन देने से इनकार कर दिया, जो कि बालाकोट मिशन में भी रही और जो ऑपरेशन सिंदूर में भी रही। इन्हें किसी से लगाव नहीं है, इनको केवल अपनी राजनीतिक सत्ता देखनी है। अब आप खुद सोचिए, अगर महिलाओं ने हमारे देश की शौर्य गाथा को लिखा है और महिलाओं ने हर जगह हर फील्ड में दिखाया, पुरुषों से कम है नहीं है बल्कि आगे हैं। आप जितने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के गेम्स के पदक देख लीजिए, उसमें आपको महिलाएं ज्यादा मिलेंगी, और उसके बाद आप उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। और क्योंकि पुरुष अधिकारियों के हाथ में है देना, तो उसका कैसे शोषण होगा, ये भी सोचने की बात है। तो महिलाओं को तो, और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को बल्कि तुरंत आदेश कर देना चाहिए था। भाई ये तो एक तरह की उन्होंने क्राइटेरिया को क्रॉस कर लिया। जब बालाकोट मिशन में वो रही और जब वो ऑपरेशन सिंदूर में रही, इसका माने वो सक्षम अधिकारी हैं, तो उनको परमानेंट कमीशन आपको देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हो, आप देश की सेनाओं का सम्मान नहीं करते, जो आपने अग्निवीर लाके दिखा दिया है, और एक प्रकार से आपने पाकिस्तान, फिर अब आप एक राम प्रकाश जी और देखिए, गोदी मीडिया के अंदर डिस्कशन हो रहा है, जरा कोई आपका दर्शक श्रोता एक बात बता दे। भाई जो जयशंकर साहब हैं वो आईएफएस रहे, अमेरिका के एम्बेसडर थे, उन्हें पता है कि एक एक शब्द की कितनी कीमत होती है डिप्लोमेसी के अंदर। जब उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, प्रायर टू द अटैक वी इन्फॉर्म, प्रायर टू द अटैक, प्रायर टू द अटैक सोच समझ के लिखा होगा, बोला होगा। आप कह रहे हैं कि साहब वो विदेश सचिव ने क्लैरिफाई कर दिया, प्रायर नहीं था। डीजीएमओ ने क्लैरिफाई कर दिया, प्रायर नहीं था। अरे यार, तो डीजीएमओ की बात माने, हम विदेश सचिव की बात माने, विदेश मंत्री की बात माने? विदेश मंत्री तो अथॉरिटी हैं, और वो विदेश मंत्री अथॉरिटी हैं जो विदेश सेवा में थे। ही नोज एज टू व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। फिर निशिकांत दुबे हैं, निशिकांत दुबे 1991 और 94 का पता नहीं कौन कौन सा
अब उठा के ले आए। इसका माने कि जो बताया गया था वो सही बताया गया था, और सही बताने के लिए जो 91-94 के प्राइम मिनिस्टर है उनको जेल भेजा जाए, जबकि दोनों चले गए। निशिकांत दुबे जो डेलीगेशन में गए हैं और बहरीन घूम रहे हैं और कतर घूम रहे हैं, पता नहीं कहां घूम रहे हैं, वहां वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टेररिज्म डजंट हैव एनी रिलीजन। माने निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति जो मुसलमानों को गाली देने से हिंदुस्तान के अंदर बाज नहीं आता, वो मुसलमान देशों में सोच रहा है, बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कर रहा है कि मुसलमान देशों में कहेगा कि रिलीजन टेररिज्म डजंट हैव एनी रिलीजन। तो इसका माने कि जो बहरीन और कतर के लोग हैं वो क्या हमारी वीडियोस नहीं देखते, हमारे विचारों के बारे में अवगत नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि हमारे क्या विचार है, भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वालों के क्या विचार है। एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी। आज के तारीख में तो आप निकालिए, यूट्यूब में निकालिए, फेसबुक में निकालिए, सब जगह आपको उनके विचार पता चल जाएंगे, उनकी लॉयल्टी क्या है, उनकी किस प्रकार की सोच है। निशिकांत दुबे जैसे आदमी को आपने भेज दिया, और निशिकांत दुबे को मुसलमान देशों में भेज दिया, और वहां जाके वो सुर बदलना है। अब वही हाल होगा निशिकांत दुबे का जब भारत वापस आएंगे। जब आपको पता है कि जब एल के अडवाणी आए थे वहां जिन्ना के मजार में मत्था टेक के उनको सेकुलर बता के हवाई जहाज यहां से जब उतरे थे तो यहाँ कितना विरोध हुआ था, उसके बाद उनका राजनीतिक पराभव हो गया था। अब निशिकांत दुबे का पराभव होगा, यहां मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हो और वहां जाके कहते हो कि टेररिज्म डजंट हैव एनी रिलीजन। बिल्कुल। अब सर स्थिति ये है, जो हम जरा इस डेलीगेशन की भी बात कर लें, जो आपने जब जिक्र छेड़ दिया, तो अगर हम केवल निशिकांत दुबे ही नहीं, चाहे वो शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा हो या दूसरे तमाम नेताओं के, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशन है जो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, ये डेलीगेशन वहां जाके क्या समझाएंगे? क्या दुनिया नहीं जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है? दूसरा, अगर मोदी जी के इतने यात्राओं के बाद वो देश आपके साथ खड़े नहीं है, तो क्या इस डेलीगेशन की क्षमता आप इतनी देखते हैं जो इन देशों को विश्वास में ला पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये देखिए राम प्रकाश जी, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। 26/11 के बाद पूरे विश्व को ये दिखा दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं कराता है, और ये प्रूव हो गया था। कोई कंट्रास्ट नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि उसमें जो आतंकवादी मारे गए थे वो भी पाकिस्तानी थे, और जो पकड़ा गया था 4 साल बाद फांसी पे चढ़ा वो भी पाकिस्तानी था। तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना था कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इस बार इधर अटैक हुआ है और विद इन 5 मिनट्स आपने कह दिया कि पाकिस्तान का हाथ है। अरे यार, 24 घंटा तो ले लेते। 24 घंटा कम से कम ये दिखाने के लिए, जब कोई दूसरा पूछता है कि फलानी क्या हो गया, आपके मध्य प्रदेश में क्या हो गया, अरे साहब जांच चल रही है, अभी तो विजय शाह के खिलाफ जांच चल रही है। अरे यार, तो कम से कम पहलगांव में 24 घंटे तो जांच कर लेते। इसीलिए नीदरलैंड्स के जो पत्रकार ने पूछा जयशंकर साहब से कि आपने उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं, उनको अभी तक मारा क्यों नहीं, नहीं नहीं साहब, वी हैव आइडेंटिफाइड। अरे यार, आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, ये भी अब खबरें मिल रही हैं, वही आतंकवादी जिन्होंने पहलगांव की घटना की है 16 महीने से वहां पे घूम रहे थे कश्मीर के अंदर, और 3 घटनाएं कर चुके थे। इसका मतलब यह है कि यू नो एज टू हु आर द टेररिस्ट। तो आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस के हिसाब से सोचिए कि बिना जांच कराए अगर आप करेंगे, चलिए हम तो भारतीय, हम तो मान जाएंगे, विश्व कम्युनिटी इस बात को क्यों मानेगी? अच्छा, उसके बाद शशि थरूर साहब को आप भेज रहे हैं। वो शशि थरूर साहब जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप कितने मूडी आदमी है आपको पता ही है। वो जिस पे ठान लेते हैं उसके, अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की, फिर उन्होंने वहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर मारी। शशि थरूर साहब ने मोदी जी के बारे में क्या कहा था, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, मुझे नहीं पता कि सही में कहा था कि गलत कहा था। सोशल मीडिया कह रहा है कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो बड़े नेताजी हैं ये भगवान शिव के ऊपर बैठे हुए बिच्छू के समान है, ना इन्हें जूते से मारा जा सकता है ना हाथ से छुआ। अगर ये सच है तो ये और मोदी जी ने क्या कहा था शशि थरूर के बारे में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो उसको डेलीगेशन भेज रहे हो, निशिकांत दुबे को भेज रहे हो। तो ऐसे लोगों को भैया भेजना है तो मनोहर लाल धाकड़ को भेज दो, तुम विजय शाह को भेज दो, तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। धाकड़ साहब वो खैर अलग है, लेकिन अभी तक विजय शाह भी, उनके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। प्रोफेसर अली खान को जेल भेज दिया जाता है, हालांकि अब उनको जमानत मिल गई है, लेकिन विजय साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे जो इनकी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं जो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, कोई सेना को जो है, सेना सहित पूरे देश को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक किए दे रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई माफी ना कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं।
ये इस तरीके की चीजें हैं। और जो सही बात लिख देता है वो जेल चला जाता है, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो पूर्व ब्यूरोक्रेट हो। और बाकी वर्तमान में तो खैर कोई बोलने से रहा, उस स्तर तक किसी की ना समझ है, ना पहुंच है, ना हिम्मत है, तो वो तो एक अलग ही चीज चल रही है। सर एक और चीज हो रही है, हम अगर राहुल गांधी की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो ये दोनों इन दोनों के कंटेस्ट में अगर आज हम देखें तो दुनिया में इनके स्टेटमेंट्स को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? क्योंकि राहुल एक तरफ भाई दूसरी बार वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, मोदी जी अभी जो है वो बीकानेर में सिंदूर बहा रहे हैं रक्त की जगह पर। तो दुनिया के कंटेस्ट में हम इन दोनों नेताओं को कैसे देखें आज की तारीख में? देखिए रामप्रकाश जी, आपने खुद नोट किया हो कि पिछले 10-12 दिन के अंदर में जो विदेशी डेलीगेशन हैं वो आके राहुल गांधी से मिल रहे हैं। They have recognized the potential and the comparison between two leaders. डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से ठान ली है, जैसे अब उन्होंने अभी तक तो एप्पल के सीईओ से कहा था कि आप हिंदुस्तान के अंदर आईफोन नहीं बनाएंगे, नहीं 25% का टैरिफ लगा दूंगा। अब उन्होंने सैमसंग से कह दिया कि अगर आपने भारतवर्ष के अंदर आईफोन बनाया और अमेरिका के अंदर नहीं बनाया तो मैं आप पे भी 25%। इसका माने डोनाल्ड ट्रंप ने ठान ली है कि मोदी जी को हटाना है। देखिए रामप्रकाश जी, आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, अगर मैं अपने देश की विकास में बाधा बन जाऊं, आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ। आपको पता होगा कि जब जापान के अंदर यह स्थिति बनी थी कि जापान की सेनाओं को नाला, जो नदी थी, उसको क्रॉस करने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो जापानी सैनिक लेट गए थे, प्राण दे दिए थे उन्होंने, और उनके ऊपर से टैंक चले गए थे। उन्होंने कहा हम कुचल जाएं, हम मर जाएं। आपको पता होगा जापान के अंदर जब ये हुआ कि साहब लीक हो गया है, वहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जापान में हुआ था, कहां हुआ था, वहां लोगों ने अपनी लाइफ को मानते हुए वो मर जाएंगे उसको लीक को स्टॉपेज करने का प्रयास किया था। ये होती है राष्ट्रभक्ति। तो जब आज मोदी जी को मैसेज दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार दे रहे हैं कि अमेरिका से जो लोग पैसा भेजेंगे उस पर 3.5-5% का टैक्स लगाऊंगा, भारतवर्ष के अंदर जीएसटी चेंज कराने के लिए ट्रंप ट्राई कर रहे हैं, वो सैमसंग और सीईओ एप्पल को चेतावनी दे रहे हैं कि मैं टैक्स लगा दूंगा, एफडीआई आपका 85% गिर गया है। तो जब मोदी जी को पता है कि उनसे पर्सनल खुंदक हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, तो सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर देते, रास्ते से क्यों नहीं हट जाते, किसी नए आदमी को प्रधानमंत्री बनाए, लेट हिम ट्राई। मोदी जी नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती कर पाएंगे, और चीन से दोस्ती का प्रश्न ही नहीं उठता, तो आपके पास बचाओ कौन? अच्छा, टर्की के बारे में भी अभी तक ये था कि टर्की केवल पर्यटन का केंद्र है, अब पता चल रहा है कि टर्की टेक्नोलॉजी के मामले में और ड्रोन के मामले में और बाकी टेक्नोलॉजीज के मामले में किसी विकसित देश से कम नहीं है। टर्की इज ऑल्सो ए बिग पावर जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, और आपने उनको भी दुश्मन बना लिया है। पूरे विश्व के अंदर आपके दुश्मन है, दोस्त आपका कोई है नहीं, केवल झप्पी लगने का आपने कॉम्पिटिशन चला रखा था, जहां जाते थे झप्पी लग जाते थे। अरे ये जो विदेश नीति होती है झप्पी लगने से थोड़ी होती है। तो सर ट्रंप साहब जो पीछे पड़े हैं, तो जिस तरीके से वो एक एक करके, एक तरफ वो सीज फायर का दावा लगातार ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ अब उन्होंने कंपनियों को हिदायत देना शुरू कर दिया है, तीसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि भारत उनके साथ जीरो टैरिफ पे व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है। अगर ये सारी चीजें सही मानी जाए तो क्या भारत की सत्ता ट्रंप साहब चला रहे हैं, भारत की नीतियां ट्रंप तय कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अब ये महसूस कर लिया है कि मोदी जी इज नॉट ए चॉइस, वरना मोदी जी जैसा आदमी डोनाल्ड ट्रंप को सूट करता है। भाई अपना F-35 बेचते, 2-4 लाख करोड़ का अपनी इनकम करा लेते अपने, लेकिन जैसे बेड़ियां डाल के उन्होंने हिंदुस्तानियों को भेजा, जैसे वो बार बार हमारे यहां जबकि हिंदुस्तान के अगर इंडस्ट्री लगे और हम चाइना के कॉम्पिटिटर बने और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो तो अमेरिका के हित में है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है कि हमको हट कर रहा है? चाइना को तो हट नहीं कर रहा। ये तो नहीं कह रहा है कि चाइना में जो इंडस्ट्री लगाएगा उस पर हम ड्यूटी लगाएंगे, वो भारतवर्ष के अंदर लगाने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नाउ रियलाइज्ड कि मोदी इज नॉट ए गुड चॉइस फॉर अमेरिका एंड ही इज लुकिंग फॉर ए ऑल्टरनेटिव, और यही यूरोप कर रहा है। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए ऑल्टरनेटिव। दैट इज वाई फ्रांस और जर्मनी और स्वीडन के जो डेलीगेशन आ रहे हैं वो राहुल गांधी से जाके मिल रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि यार ये आदमी जो है अब वो सिंदूर बहा रहा है अपने शरीर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लोग सोच रहे होंगे
यार सिंदूर कैसे शरीर के अंदर बह सकता है भाई? जिनके सिंदूर उजड़ गए, 40 लोगों की पुलवामा में उजड़े, 26 लोगों के पहलगांव के अंदर उजड़े, उनके सुहाग उजाड़ के आप कह रहे हैं मेरे शरीर के अंदर सिंदूर बह रहा है। ये केवल इसको क्या जो सवाल है उससे कवर अप करने का ऑप्शन माना जाए, या फिर चुनावी मटेरियल, ये सारे भाषण जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इस्तेमाल हो? मूर्खता। देखिए, अगर बिहार के लोग, जैसा मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मेरे साथ भी बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट थे, इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी ऑफ हाई कैलिबर। बिहार के लोग बड़े बुद्धिमान है, इसीलिए सिविल सर्विसेज में बिहार के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। अगर अपने बुद्धि का उपयोग करें, ये मानसिक शोषण कर रहे हैं महिलाओं का। आप बताइए, सिंदूर दे देंगे उन्हें आप? सिंदूर की क्या वैसे कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत पवित्र है उनके लिए। बिना सिंदूर के हमारे देश की हिंदू महिलाएं 90% जो है ना सिंदूर के घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन कीमत के हिसाब से तो ऐसी नहीं कि उनको आप भेंट करें। बिहार में आप सिंदूर बांट रहे हैं, अरे उनके बच्चों को नौकरी दे दीजिए भाई, उनके पतियों को नौकरी दे दीजिए, उनके लोगों के धंधे चले। आज की तारीख में धंधे चौपट है, नौकरियां मिल नहीं रही, एफडीआई इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, जीडीपी गिरती चली जा रही है, आरबीआई से पैसा निकलवाते चले जा रहे हैं, हाईएस्ट डिविडेंड आपने आरबीआई से ले लिया है। इसके माने आरबीआई का कल कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आ जाए, आरबीआई के पैसा ही नहीं है, सारा का सारा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया, फिर उससे वो अपना वो करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो करेंगे। तो वास्तविकता में पूरे वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया है कि मोदी जी इस, और विश्व गुरु अपने को कहना, बताइए कौन कह सकता है अपने को विश्व गुरु? अरे मैं ही आपके पब्लिक इंडिया में अपने को ज्यादा ज्ञानी बनने लगूंगा तो आपके जितने एंकर्स हैं और आपके जो गेस्ट हैं कहेंगे यार स्वामी जी बड़ा उड़ते हैं यार, अपने को इनसे ज्यादा व्यूअर्स तो मेरे होते हैं, ये अपने को कह रहे हैं मैं विश्व गुरु हूं। तो मोदी जी अपने को विश्व गुरु क्यों कैसे कह सकते हैं यार, जब आपकी 3% की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, 17% के कंट्रीब्यूशन वाला चाइना अपने को विश्व गुरु नहीं कह रहा, 30% का कंट्रीब्यूशन वाला अमेरिका अपने को विश्व गुरु नहीं कह रहा, आप 3% पे अपने को विश्व गुरु बता रहे हैं। बिल्कुल, विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बनते जा रहे हैं भारत के लिए। जितना ज्यादा, दरअसल वो विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो मोदी जी का है, लेकिन उसको साकार हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हर रोज करती है। हर रोज उस सपने को देशवासियों के सामने साकार रूप में दिखाने की कोशिश करती है कि बस यही तो है, बस यही तो है, और अब जब ये है तो सब कुछ हासिल है। और शायद उसी का परिणाम है कि ट्रंप जैसे लोग लगातार निशाना साध रहे हैं मोदी जी को, और नुकसान उठा रहा है भारत। अभी और कितने नुकसान उठाएगा इस नाम के चलते, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम प्रकाश जी, एक मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं आपके दर्शक श्रोताओं से, और मैंने ये निर्णय ले लिया, मैं गोदी मीडिया में पहले जाता था, इसलिए जाता था कि उनके दर्शक तक अपनी बात पहुंचा सकूं। मैंने कसम खा ली है मैं गोदी मीडिया में नहीं जाऊंगा, और मैं भी आपके दर्शक श्रोताओं से कहता हूं, देश का हित चाहते हो, भारत का हित चाहते हो, भारत के बेटे हो, गोदी मीडिया मत देखना। गोदी मीडिया देखोगे वास्तविकता में देश का नुकसान करोगे। केवल यूट्यूब देखो, और वो यूट्यूब देखो जो तुम्हें सच्चाई बताएं। गोदी मीडिया को बाइकआउट करो, गोदी मीडिया मत देखो, वरना अपना नुकसान कराओगे, देश का नुकसान कराओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।